आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में से कहा गया कि हमारे पास दो पैरेलल और वर्टिकल मेटेलिक बार थे, एक एक्स एक्सिस था, दूसरा वाई फाई डैश था। ठीक है, दोनों का नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है और दोनों को सेपरेटेड कर रखा है बाय लेंथ एल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, दो हमारे वर्टिकल बार थे, एक एक्स एक्सिस था और दूसरा वाई फाई डैश था। इन दोनों के बीच का सेपरेशन हमारे पास लेंथ एल है और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी अप साइड आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही थी यहाँ पे। ठीक है, और परपेंडिकुलर है इन दोनों मेटेलिक बार से। आगे क्या रखा है कि जो मेटेलिक बार थे हमने इनको ज्वाइन कर दिया रेजिस्टेंस R1 एंड R2 से। ठीक है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है इनके स्पेस के बीच में, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द बार। ठीक है, और फिर हमसे क्या रखा है कि एक हॉरिजॉन्टल रॉड है PQ जिसका मास m है, वो स्टार्ट फॉलिंग वर्टिकली हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल मेटेलिक रॉड थी PQ जिसका मास m था, ये वर्टिकली फॉल कर रहा है। ठीक है, मेकिंग कॉन्टैक्ट विद द बार से। अब इसमें आगे क्या रखा है, इट इज ऑब्जर्व दैट इन स्टेडी स्टेट द पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 एंड द टर्मिनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय द रॉड PQ इज। ठीक है, यानी हमें पावर डिसिपेटेड निकालना है इन रेजिस्टेंस R1 R2 में और टर्मिनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय द रॉड PQ निकालना है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। इस क्वेश्चन का सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा होगा, ये हमारे पास दो रेजिस्टेंस है ऊपर, एक रेजिस्टेंस ऊपर R1 है, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है। ठीक है, R1 और R2 रेजिस्टेंस हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास एक ये रॉड PQ है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी रॉड PQ है। ठीक है, ये रॉड हमारी PQ थी। ठीक है, अब चूंकि ये रॉड PQ हमारी नीचे की तरफ जा रही थी, वर्टिकली फॉल डाउनवर्ड कर रहा था। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लग रही थी। ठीक है, तो इसमें करंट इंड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, करंट इंड्यूस हो रहा होगा मतलब करंट फ्लो कर रहे होगी किसी डायरेक्शन में, तो हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की मदद से हम करंट का डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारी थंब होता है वो हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, जो हमारी फोर फिंगर होती है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, तो जो हमारी मिडिल फिंगर होती है वो डायरेक्शन ऑफ करंट शो करती है। तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट आता है Q से P, यानी हमारी कोई बैटरी ऐसी लगी होगी। ठीक है, यानी ऐसी हमारी एक बैटरी लगी होगी जो Q से P डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रही होगी। क्योंकि ये फॉल कर रहा है वर्टिकली, तो इसके ऊपर एक EMF इंड्यूस हो रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक कंडक्टिंग रॉड अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आता है और V वेलोसिटी उसके पास होती है तो EMF इंड्यूस होता है और वो होती है BLV। ठीक है, BLV उसमें EMF इंड्यूस होता है BLV। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ L थी उसकी और लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड B है। ठीक है, और टर्मिनल वेलोसिटी का हम बोल देते हैं V0। ठीक है, मान लेते हैं टर्मिनल वेलोसिटी उसकी V0 थी, तो उसमें ये EMF इंड्यूस हो रहा था। अब ये हमारा सर्किट है, हम मान लेते हैं इस ब्रांच में करंट जा रहा है वो I1 है और इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू I2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे I2 करंट है और टोटल करंट जा रहा था वो I, तो हम जानते हैं I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 हो रहा था, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 हो रहा था हमारे पास। ठीक है, अब हम अब देख सकते हैं कि BLV जो पोटेंशियल यहाँ पर है वही पोटेंशियल R1 रेजिस्टेंस पे भी हो रहा होगा, तो करंट जो I1 आ रहा होगा उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही होगी, करंट होता है B/R। ठीक है, पोटेंशियल हमारे पास BL V0 है यहाँ पे, तो BL V0 अपॉन में रेजिस्टेंस R1 चल रहा होगा। वैसे ही R2 की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं, वैसे भी I2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो I2 की वैल्यू हमारे पास यही आ रही होगी, BL V0 अपॉन में रेजिस्टेंस R2 चल रहा होगा। ठीक है, तो जो टोटल करंट I आ रहा होगा वो इनका सम था, तो टोटल करंट I की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी BL V0 इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ये टोटल करंट की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं कि ये फॉल नीचे कर रहा था, वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं वर्टिकली फॉल डाउनवर्ड हो रहा था ये, यानी इसका वेट mg डाउनवर्ड कर रहा था। ठीक है, तो अगर कोई स्टेडी स्टेट रीच होता है, मतलब स्टेडी स्टेट में जब रीच हो रहा होगा तो ये वेट mg है वो ऊपर की फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, मतलब एक मैग्नेटिक फोर्स से बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लग रही थी, तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो उससे हमसे फोर्स का डायरेक्शन बन जाएगा। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमें फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा जो ऊपर की तरफ आ रहा था, तो ये जो फोर्स है इसकी वेट mg को बैलेंस कर लेगा ताकि वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन पाए। ठीक है, यानी फोर्स F इक्वल्स टू mg हो जाएगा। फोर्स यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स थी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है BIL इक्वल्स टू mg हो रहा था हमारे पास। ठीक है, जब अगर फोर्स बराबर mg होगा तो ही वो कोई टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर पाएगा, तभी वो जीरो एक्सेलरेशन से जा रहा होगा और कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन करेगा। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हमने V0 बोला था। ठीक है, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हमने V0 बोला था जो यहाँ पे उसकी टर्मिनल वेलोसिटी थी। उस टर्मिनल वेलोसिटी के कारण उसमें ये EMF इंड्यूस हुआ था और उस टर्मिनल वेलोसिटी के कारण जो करंट I1 I2 आया था उसकी वैल्यू हमने निकाल ली थी और ये I टोटल करंट उस समय निकल रहा था, यानी BIL इक्वल्स टू mg था हमारे पास। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B थी, उसकी लेंथ L थी और करंट I की वैल्यू थी हमारे पास BL V0 इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 ये चल रहा था हमारे पास। ठीक है, इक्वल्स टू mg चल रहा था हमारे पास, इक्वल्स टू mg। ठीक है, तो हमारे पास ये आ रहा था B² L² V0 इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स टू mg चल रहा था हमारे पास। ठीक है, इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स टू mg।
तो हम यहाँ से वी नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी रहती है हमारे पास? वी नॉट की वैल्यू रहती है हमारे पास एम जी अपॉन में बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, हमारे पास ये वी नॉट की वैल्यू आ गई। ठीक है, एम जी अपॉन में बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू 1/r1 प्लस 1/r2, ये हमारे पास वी नॉट की वैल्यू आ गई। तो उसने हमसे टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू पूछी थी, तो ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब उसने हमसे पावर डिसिपेशन पूछ रखा था। हम जानते हैं पावर डिसिपेशन क्या होता है। पावर डिसिपेशन होता है उसमें R1 रेजिस्टेंस में उसकी वैल्यू थी I1 स्क्वायर R1। ठीक है, ये पावर डिसिपेशन होता है हमारे R1 रेजिस्टेंस में। तो अपने पास I1 की वैल्यू भी है यहाँ पे। I1 की वैल्यू आप देख सकते हैं हमने निकाली थी यहाँ पे। I1 की वैल्यू थी हमारे पास बी एल वी नॉट अपॉन में R1। ठीक है, I1 की वैल्यू थी हमारे पास बी एल वी नॉट अपॉन में R1। तो वी नॉट की जगह हम ये पुट कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू होती थी हमारे पास एम जी अपॉन में बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू 1/r1 प्लस 1/r2 चल रहा था हमारे पास। ठीक है, 1/r1 प्लस 1/r2, ये हमारे पास I1 था। ठीक है, ये I1 था, इसका होल स्क्वायर चल रहा था। ठीक है, इंटू R1 ये हमारे पास पावर डिसिपेशन आ रहा होता। तो ये बी एल से बी एल वाला टर्म कट जाते, तो हमारे पास चल रहा होता एम जी, ये हमारे पास चल रहा होता एम जी अपॉन में R1 का स्क्वायर। ठीक है, एम जी का स्क्वायर यानी एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर चल रहा होता R1 स्क्वायर इंटू 1/r1 प्लस 1/r2 का स्क्वायर, 1/r1 प्लस 1/r2 का स्क्वायर इंटू R1 चल रहा होता हमारे पास। यहाँ पे एक R1 से R1 भी कट जाता, तो जो पावर डिसिपेशन हो रही थी उसकी वैल्यू हमारे पास होती एम जी अपॉन में 1/r1 प्लस 1/r2, एम जी अपॉन में 1/r1 प्लस 1/r2 का होल स्क्वायर इंटू 1/r1। ठीक है, ये हमारे पास पावर डिसिपेशन P1 की वैल्यू आ रही होती जो R1 रेजिस्टेंस में हो रहा था। वैसे हम पावर डिसिपेशन P2 की वैल्यू निकालते हैं, उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे I2 स्क्वायर R2 I2 की वैल्यू हमने निकाली थी। I2 की वैल्यू हमारे पास आ रही थी बी एल वी नॉट अपॉन में R2। I2 की वैल्यू आ रही थी हमारे पास बी एल वी नॉट अपॉन में R2। ठीक है, वी नॉट की वैल्यू हम ये पुट कर देते हैं। वी नॉट की वैल्यू थी हमारे पास एम जी अपॉन में बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू 1/r1 प्लस 1/r2, ये हमारे पास वी नॉट की वैल्यू थी एम जी अपॉन में बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू थी। ठीक है, इसका होल स्क्वायर चल रहा था, ठीक है, क्योंकि I2 स्क्वायर R2 था इंटू R2 चल रहा था। ठीक है, तो जो पावर डिसिपेशन होता उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही थी एम जी अपॉन में 1/r1 प्लस 1/r2, एम जी अपॉन में 1/r1 प्लस 1/r2 का होल स्क्वायर इंटू 1/r2। ठीक है, ये हमारे पास पावर डिसिपेशन आ रही थी R2 रेजिस्टेंस में, और ये हमारे पास पावर डिसिपेशन थी R1 रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो हमसे यही कुछ पूछ रखा था क्वेश्चन में, पावर डिसिपेशन इन R1 रेजिस्टेंस और पावर डिसिपेशन इन R2 रेजिस्टेंस और टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, और ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी थी, तो हमने तीनों निकाल लिया जो उसने हमसे पूछा था। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।